नमस्कार, मैं हूं जोगेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लाइव टीवी हरियाणा। आज विशेष मेहमान हैं हमारे मनीष सैनी, 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। उन द्वारा निर्देशित जो फिल्में हैं, उसे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहाया गया है। अटेली में जन्मे, पले, बड़े हुए, शिक्षा ग्रहण की, बनना था इंजीनियर, लेकिन कहते हैं कि भाग्य जहाँ ले जाता है इंसान को वहीं जाना होता है। वो ही कुछ हुआ, ऐसा ही कुछ हुआ मनी सैनी के साथ, और वो इंजीनियर की बजाय बन बैठे निर्देशक, डायरेक्टर। उन्हीं से जानते हैं कि उन्हें कब कौन से पुरस्कार मिले, कौन कौन सी फिल्में उनकी आ चुकी हैं, पाइपलाइन में क्या है और योजनाएं उनकी क्या हैं। मनीष जी, आप बताइए। नहीं, 2 फ़िल्मों के लिए मुझे पुरस्कार मिला, गांधी एंड कंपनी और जो ढ ढक्कन वाला ढ होता है उसके लिए। तो पहला अवार्ड 2018 में मिला जो बेस्ट गुजराती फ़िल्म थी हमारी, और दूसरा पुरस्कार हमें अभी गांधी एंड कंपनी के लिए इस साल ही मिला, बेस्ट चिल्ड्रन फ़िल्म का पुरस्कार मिला। आगे तो बहुत सारी योजनाएँ हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हो और ये दूसरे नेशनल अवार्ड के बाद तो क्या हुआ है कि बहुत सारे बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन स्टूडियोज़ ने भी हमको अप्रोच किया है। तो अभी 4 फ़िल्में हैं जो हमारी पाइपलाइन में, और चारों ही बड़े और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। और डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि ये तो शुरुआत थी, तो अभी आगे का रास्ता तो आसान और बड़ा होने वाला है। और हम इसको क्या कर रहे हैं ना, अभी हम ये सोच रहे हैं कि एक बार हमने प्रूव कर दिया तो आगे हम और कुछ बड़ा करके दिखाएँ, ताकि जर्नी अच्छी रहे, ग्राफ ऊपर ही जाए। हरियाणा सरकार ने भी घोषणा की है कि फिल्म उद्योग को स्थापित करने के लिए उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि हरियाणा में भी इस उद्योग को आगे बढ़ाया जा सके। हाँ, बिल्कुल, ये तो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये तो बहुत ज़रूरी कदम है और सरकार का बहुत सही कदम है। और मैं बिल्कुल जैसे अपडेट हमको मिलते रहते हैं कि इस पे काम भी काफ़ी समय से चला हुआ है, पॉलिसी भी बन गई है, एप्लीकेशंस भी लेना शुरू किया है। अभी शायद किसी फ़िल्म को मिला नहीं है, लेकिन अभी फिर से समिति का गठन कर दिया गया है। कौशिक साहब थे, सतीश कौशिक जी थे, तो एक बार बात आगे गई थी, लेकिन उनके ध्यान से थोड़ा-सा इसमें विलम्ब हो गई। पर ये बहुत ही ज़रूरी कदम है, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारा टैलेंट है, और मैं यही बोल रहा हूँ कि टैलेंट इधर ही रहे, हरियाणा के लिए काम करे, हमारा कल्चर पूरे विश्व में, पूरे देश में न जाना जाए, हमारी यहाँ की इंडस्ट्री डेवलप हो, रोज़गार मिले। क्योंकि एक फ़िल्म बनती है तो आप उसके एंड में देखेंगे कि सैकड़ों नाम लिखे रहते हैं, तो सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है, और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इनको फास्ट ट्रैक पे डाला जाए, इन चीज़ों को, ताकि हम जैसे लोग वापस आ सकें और फ़िल्में बना सकें। अभी तक कौन कौन से राज्य की कौन सी भाषाओं में आपने फिल्में बनाई हैं, और पाइपलाइन में क्या क्या प्रोजेक्ट हैं आपके? अभी तक मैंने 2 भाषाओं में बनाई है, गुजराती में और हिंदी में। हिंदी में गिद्ध है जो संजय मिश्रा जी के साथ थी, गुजराती में ये बाकी शुभ यात्रा और ये। पर अभी देखिए इंडिया में भी ऐसा हो गया है ना, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत हो गया है। तो हमने अभी शुभ यात्रा करके एक फ़िल्म बनाई थी, जिसमें डायरेक्टर मैं था, प्रोड्यूसर एक साउथ की हीरोइन है जिनका नाम है नयनतारा, जिनकी अभी शाहरुख खान की एक फ़िल्म आई थी जवान। जवान में नयनतारा मेन हीरोइन थी। तो नयनतारा ने प्रोड्यूस की थी फ़िल्म वो, और मैंने डायरेक्ट की थी। मतलब हमारे पार्टनर ही थे वो, नयनतारा और उनके जो हस्बैंड थे। तो गुजराती और हिंदी में ही अभी हम काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है, क्योंकि मेरी तो सारी कहानियाँ इधर की है, लोकल कहानियाँ है सब, हरियाणा की अटेली मंडी की कहानियाँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं इधर आके बताऊँ लोगों को कि ये भाषा, क्योंकि डोसा आप तमिलनाडु या केरला या आंध्रा की बजाय अगर आप पंजाब में खाते हो तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की कहानियाँ अगर मैं यहाँ की भाषा में बनाऊँगा तो उनका मज़ा कुछ और होगा। इस लाइन में आखिर किस तरह से आना पड़ा? क्योंकि आपकी तैयारी, आपके परिवार ने तो ये सोचा था कि आप इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, तैयारियां भी थी, लेकिन अचानक मनी सैनी इंजीनियर ना बनकर प्रोड्यूसर बन गए, डायरेक्टर बन गए। आखिर ये सब कैसे हुआ? तो ये दोनों चीज़ें थी, ये विलिंगनेस भी थी इसमें, एक्सीडेंटल भी था, दोनों चीज़ें ही थी इसमें। मैं क्योंकि मैं वही करना चाहता था, मैं हमेशा से मेरा ये रहा था कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपको जिसमें मज़ा आ रहा है, ऐसा बोलते हैं कि आपको जिस काम में मज़ा आ रहा है आप वो करते हो ना, तो आपको काम काम नहीं लगता है, फिर आपको खेल लगने लग जाता है।
तो एक मैगज़ीन के ज़रिए मुझे पता चला कि फ़िल्म की भी पढ़ाई होती है, एनिमेशन मैं वो कार्टून फ़िल्म जो होती है, मैं वो उनमें बहुत इंटरेस्टेड था पहले, क्योंकि मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी थी, ड्राइंग बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो मैंने अप्लाई किया और एनआईडी सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है, और इंडिया में ही नहीं, एशिया में भी आप देखें तो एनआईडी की कुछ 6-7 रैंकिंग आती है। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, हालाँकि घर वालों को लग रहा था कि मैं कुछ क्लियर कर नहीं पाऊँगा, तो पिताजी ने तो सीरियसली भी नहीं लिया था, क्योंकि 60 सीटें होती है पूरे कंट्री में। पर उधर सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद आपको फिर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप में कुछ अच्छा है, आप कुछ सही कर रहे हो। उधर जाके फिर आपको एक्सपोज़र मिलता है। फिर जब आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट पे जाते हो जो पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, फिर आपको पता चलता है कि फ़िल्म क्या है, एनिमेशन क्या है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़िल्म का कोर्स करूँगा। मनीष जी, एक आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, ऐसे युवाओं के लिए जो घर से भाग जाते हैं फिल्मी हीरोइन बनने के लिए, फिल्मों में हीरो बनने के लिए, बॉम्बे का रास्ता देखते हैं कि वो बहुत सुंदर हैं, पैसा घर से लेके चले गए, बॉम्बे जाएंगे, हीरो या हीरोइन बन जाएंगे, तो ऐसे युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं किसी को सजेस्ट तो नहीं करूँगा घर से भाग जाने का, क्योंकि मुझे भी यही था कि मुझे इंटरेस्ट था इस फील्ड में, लेकिन घर से भाग जाना, वो आप क्या करते हो, आप डबल स्ट्रगल अपने सर पे ले लेते हो। ये मैं बहुत पर्सनल सजेशन दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है, चाहे आपको एक्टर बनना है, चाहे आपको डायरेक्टर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, कैमरामैन, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, कुछ भी बनना है आपको, तो सबके अभी रास्ते हैं। आप एफटीआई जैसे इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, रोहतक में हमारी गवर्नमेंट ने एक फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, दिल्ली में एनएसडी है जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है और जो एक्टिंग का इंस्टीट्यूट है। तो आप भागने की बजाय आप अपने आप को प्रूव कीजिए। आप जैसे लोग कंपटीशन क्रैक करते हैं, सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं, आईआईटी क्रैक करते हैं, आप ये एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, ये उनके इक्विवेलेंट ही है। तो आप ये क्रैक कीजिए, फिर घर वालों को कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा बेटा सही जगह पे। उधर जाइए तो आपका स्ट्रगल, क्योंकि अगर आप भाग के जाएंगे ना, तो हो सकता है कि आपको असिस्टेंट बनना पड़े, वो एक तरीके से आपको उनका पियून बन जाना पड़ता है। ठीक है, और उसमें आपको पियून बनना बुरी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें आपको सैलरी भी नहीं मिलती है। वो बोलते हैं कि हाँ तुमको एक्सपीरियंस होगा, फिर तुमको देंगे हम काम। इससे अच्छा आप पढ़ लिख के वहाँ पहुँचिए। गलत लोगों के हाथ भी पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इससे अच्छा मैं सबको ये बोलूँगा कि आप, जैसे लड़कियों के लिए भी बोला जाता है कि ये फील्ड सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो रास्ता कौन सा है? अगर आप सही रास्ते से जाएंगे, शबाना आज़मी है, ये इतने एक्ट्रेस है, जया बच्चन है, ये सब एफटीआई से इधर से पढ़ के गए हैं। तो आप पढ़ के जाइए, बिल्कुल आपका वेलकम होगा, आपकी डिमांड होगी, तो आप सही रास्ता चूज़ कीजिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई भी प्रोफेशन आप करते हैं तो उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, सही शिक्षा। तो प्रोफेशनल एजुकेशन लेके आप जाइए, आपका रास्ता आसान होगा। ये थे मेरे साथ में मनीष सैनी, 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया था, बधाई दी थी मनीष सैनी को। और इनका ये कहना है कि अभी वो गुजरात पर काम कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, हिंदी फिल्में भी बनाई, गुजराती फिल्में भी बनाई, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा सरकार ने जो पॉलिसी शुरू की है, जल्द ही उसे अमली जामा पहनाया जाए, ताकि वो अपने गृह क्षेत्र, अपने गृह राज्य में आकर फिल्में बनाए और यहाँ जो कला है फिल्मों के माध्यम से आम जनता तक उसे पहुँचाई जा सके। लाइव टीवी हरियाणा के लिए नारनौल से जुगेंद्र कुमार।